नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे टीवी। सुंदरनगर से बड़ी खबर, जंगमबाग गांव में भूस्खलन की दर्दनाक घटना हुई है। बुधवार सुबह तक स्थिति साफ हो गई है। मंगलवार शाम भारी बारिश के कारण पहाड़ी से मलबा गिरा और 2 मकान पूरी तरह दब गए। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चला और एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमों ने सभी शव बरामद कर लिए। मृतकों में गुरप्रीत सिंह सोनू, उनकी पत्नी भारती, 3 साल की मासूम बेटी किफ, मां सुरेंद्र कौर, दादी शांति देवी तथा डडियालवाड़ के ओम प्रकाश और खतरवाड़ गांव के राहुल शामिल हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन और एसडीएम अमर नेगी ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी की। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद और राहत सामग्री देने का भरोसा दिलाया है। ये प्राकृतिक आपदा पूरे क्षेत्र के लिए गहरा सदमा है। हिमाचल टुडे टीवी पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल टुडे टीवी के साथ। पीछे रहो, पीछे 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 भाई पीछे। जो भी हुआ बीबीएमबी की वजह से हुआ। 6 महीने पहले इन्होंने पाइपें डाली और ऊपर से डाली जी, और बड़ी बड़ी नालियाँ खोदी इन्होंने, और भर बरसात में इन्होंने मशीनें लगाई नीचे अभी रोड के पास, फिर लगे भर बरसात में डंगे देने। इसी वजह से हुए। मेरे को 25 साल हो गए इस तरफ से बस ले जाते हो, कभी पत्थर भी नहीं पड़ा ऊपर से। ये 2-1.5 साल में देखा मैंने जो लैंडस्लाइड होते हुए। धन्यवाद है सरकार को बताना और बीबीएमबी को बताना। यहाँ ना कोई बीबीएमबी की मशीन आई, ना कोई बीबीएमबी का प्रशासन आया। मैं भी यही रहता हूँ, उनका पड़ोस में हूँ। जिस टाइम में लैंडस्लाइड आया, इस टाइम में घर में बैठे होते, खाना बना रहे थे। एकदम पहाड़ आया और सारा 2 मकान मलबे के नीचे दब गए और मेरे को उम्मीद नहीं है कोई बचा होगा। 3 डेड बॉडी मिल चुकी है, अभी 2 अंदर हैं। कारण सर लैंडस्लाइड आया, जो मशीनरी का यहाँ लगाई थी, मशीन लगाई थी ना जेसीबी, वो स्लाइडिंग करके आग बरसात में लगाई उन्होंने, जबकि उनको पता भी बरसात हो रही है, इस टाइम काम रोको, लेकिन इन्होंने बरसात में काम शुरू किया। तो इतना बड़ा पेड़ गिरा था इनके घर पे महीने पहले भी इन्हीं के कारण, आज तक कुछ नहीं हुआ। लोगों को ज्ञात है कि जो हमारी चांबी पंचायत के जंगमबाग एरिया में पिछले शाम को बहुत भारी भूस्खलन हुआ था। ये करीब घटना 6:30 बजे के आसपास है। इसमें 2 पूरे मकान उसकी चपेट में आ गए थे और 5 लोग उसमें दब गए थे। तो जैसे ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी तो प्रशासन और पुलिस की टीमें वहाँ पे मौके पे मौजूद पहुँच गई थी। डीसी साहब, एसपी मैडम, एडीसी साहब और डीएसपी साहब और हमारे जितने प्रशासनिक अमला है सारा वहाँ पे तुरंत पहुँच गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी वहाँ पे तुरंत बुला लिया गया था और मशीनें भी हमने डिप्यूट कर ली थी। हमने वहाँ पे जेसीबी हो गया, पोर्कलेन हो गया, एक्सकवेटर हो गया, सारी मशीनें भी जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ पे तुरंत पहुँचा दी गई थी। और ये रेस्क्यू मिशन कल शाम को चला था और आज सुबह ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसमें 7 बॉडीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी। 5 बॉडीज़ 2 मकान में दबे हुए थे, 1 बॉडी जो टाटा सुमो इसकी चपेट में आ गई थी उसमें मिली थी, और एक उसमें स्कूटी वाला भी जो वहाँ से गुजरा था उस टाइम, वो और उसकी स्कूटी भी हमें बरामद हुई थी। जो मकान चपेट में आ गए थे उसके साथ इमीडिएटली जो मकान है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हमने वो खाली करा लिया है। उसके साथ एक एडजॉइनिंग में एक और मकान है जो अभी सेफ़ है, बट हमने सेफ्टी मेजर्स चलते हुए उनको निर्देश दिए हैं कि आप एटलीस्ट रात को वहाँ पे ना ठहरें,
क्योंकि अगर वो जो मकान थोड़ा सा नुकसान हुआ, अगर वो गिरता है तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही साथ सारे एरिया में जहाँ पे भी जो रिस्की जोन है या कोई है तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि थोड़े से सतर्क रहें।